गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 43। आप लोगों को सेट 42 आज ही डाल दिया गया है क्योंकि इधर सरकार के निर्देशानुसार 2 दिनों से नेटवर्क बंद कर दिया गया था। कोई प्रॉब्लम हो गया था, इसके वजह से इधर का नेटवर्क 2 दिनों से बंद था, जिसकी वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं डला पा रहा था। तो आज पुनः रात में चालू हो गया है, तो आज आप लोगों को वीडियो सेट नंबर 42 डाल दिया गया है। 43 अभी डाल दिया जाएगा कुछ देर बाद। तो आप लोग चलिए मिला लीजिए कि कितना आप लोगों का सही है। एक टेस्ट सीरीज पूरे 100 प्रश्नों का है। इसमें अगर आपका 70 आ रहा है तो समझिए कि आप सेफ जोन में है। समझिए कि बिहार पुलिस में आपका एक सीट पक्का होने जा रहा है। बट ईमानदारी से केवल टेस्ट लगाइएगा और 70 प्लस कीजिए, आपका एक सीट बिहार पुलिस में कंफर्म हो जाएगा। केवल ईमानदारी से सेट लगाइएगा तब, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है पहला क्वेश्चन है, आज विश्लेषण नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरे 100 प्रश्न है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। तो केवल आज आप लोगों को केवल डायरेक्ट आंसर ही टिक आउट करेंगे। चलिए देखिए, पहला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन आयनिक रूप से बंधित नहीं है। तो आयनिक रूप से बंधित कौन नहीं हो जाएगा आपका, तो H2O हो जाएगा। यह आयनिक रूप से बंधित नहीं है। पहला क्या आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 2 कहता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यहाँ कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा, आपका भूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 3 कहता है कि सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी है, यानी कि बड़ी जी क्या है। तो जी बड़ी जी आपका क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एक दूसरे से एकक दूरी से पृथक और प्रत्येक एकक द्रव्यमान वाले 2 पिंडों के बीच आकर्षण का गुरुत्वीय बल हो जाएगा आपका। 3 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 देखिए, कहता है कि जी के आयाम है। तो जी का आयाम क्या है, यानी जी के आपको बड़ी जी का बीमा बताना है कि इसका बीमा क्या हो जाएगा। तो इसका बीमा हो जाएगा आपका m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अब बैंक खाता धारक द्वारा किया गया एक दंडनीय अपराध है। तो कौन हो जाएगा आपका, तो यह हो जाएगा आपका कि उसके खाते में अपर्याप्त धन के कारण लिखा गया चेक अनादृत हो जाए, ठीक है। यहाँ जाए अनादृत हो जाए, यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 के आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर कहता है कि संघीय सरकार के व्यय को नियंत्रित करने के लिए एकमात्र कौन सी शक्ति है। तो संघीय सरकार के एक व्यय को नियंत्रित करने के लिए एकमात्र कौन सी शक्ति है, तो वह हो जाएगा आपका नियंत्रक एवं देखिएगा 6 के संघीय सरकार के व्यय को नियंत्रित करने के लिए एकमात्र कौन सी शक्ति है। तो यह आपका कौन सी शक्ति है, यह आपका संसद हो जाएगा। 6 को क्या हो जाएगा आपका संसद। आगे देखिए 7 कहता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है। तो भारतीय संविधान का स्वरूप क्या हो जाएगा आपका, तो यह आंशिक रूप से एकात्मक एवं आंशिक रूप से संघनात्मक हो जाएगा, ठीक है। 7 की क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 देखिए, कहता है कि अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अम्ल को हमें तनु करने के लिए जल में अम्ल को क्या करना चाहिए, मिलाना चाहिए। जल में अम्ल को हमें मिलाना चाहिए। क्या हो जाएगा 8 के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 9 नंबर कहता है कि सोडियम को निम्नलिखित में से किसमें रखकर संचित किया जाता है। तो सोडियम को हम लोग किसमें रखकर संचित करते हैं, तो वह मिट्टी के तेल में रखकर हम लोग क्या करते हैं, संचित करते हैं। 10 कहता है कि एक जल नमूना को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह क्या है, यानी कि एक जल नमूना को भारी जल क्यों कहा जाता है। तो वह क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि यह एक प्रिय जल से क्या होता है, भारी होता है। 10 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 देखिए,
कहता है कि डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है, तो डायोड से धारा आपका एक ही दिशा में बहता है। 11 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक ही दिशा में। आगे देखिए 12, कहता है कि यदि Cp स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता हो और Cv स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता हो तो सार्वत्रिक गैस नियतांक R को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात बताना है कि R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर आपका हो जाएगा Cp माइनस Cv। ठीक है, आपका 12 की क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 13, कहता है कि बैंक द्रव्य से तात्पर्य है, तो बैंक द्रव्य से क्या आपका तात्पर्य है, तो यह क्या है, यह एक करेंसी नोट है। 13 के क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि दक्षिण केंद्रीय रेलवे SCR का मुख्य कार्यालय कहाँ है, यानी कि SCR का मुख्य कार्यालय कहाँ हो जाएगा आपका, तो सिकंदराबाद में हो जाएगा। 14 की क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, तो हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगी आपको, तो जुनको तबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जुनको तबाई। 15 की क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्नाटक माने जाते हैं, यानी कि कर्नाटक क्या मानते हैं, तो कर्नाटक को हम लोग क्या कहते हैं, लहरदार भूमि कहते हैं। ठीक है, 16 से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है कि गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो गोकक जलप्रपात आपका कर्नाटक के बेलगांव जिले में है। ठीक है, 17 की क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए 18, कहता है कि जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा, यानी कि उत्पन्न जो त्वरण होगा वह क्या हो जाएगा, तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, 18 की क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समक्षारीय ऑक्साइड है, तो निम्नलिखित में से समक्षारीय ऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका, तो Na2O हो जाएगा। 19 की क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समक्षारीय ऑक्साइड क्या हो जाएगा, Na2O। आगे देखिए 20, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो इसमें तत्व नहीं है, तो इसमें कौन आपका तत्व नहीं हो जाएगा, तो यह संवर्मन क्या है, यह आपका तत्व नहीं है। 20 के क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, तो प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पक जाता है, तो उसमें पानी का जो क्वथनांक है, जब गर्म करते हैं तो वह क्या हो जाता है, उसका पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। 21 के क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है, तो कपड़ा सुखाने के लिए इसमें कौन कौन हमें जरूरी है, तो सबसे तो पहले होना चाहिए कि प्रबल वायु होना चाहिए, उच्च आर्द्रता नहीं होगा। ठीक है, उच्च तापमान होना चाहिए और शुष्क हवा भी होना चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा आपका, तो 22 के आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 3, 4। आगे देखिए 23, कहता है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है, तो कौन है ग्रह जो अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर को पूरा करता है, तो वह हो जाएगा आपका बृहस्पति। मात्र 9.9 घंटे में यह क्या कर लेता है, अपनी धुरी को चक्कर को पूरा कर लेता है। 23 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 24, कहता है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में डाइकेजियन
साइन इन्फ्लोरेंस पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? तो यह आपका पाया जाता है जैस्मीन में। 24 के आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 देखिए, कहता है कि निम्नलिखित कृषि कार्य प्रणालियों में से कौन सी एक पारिस्थितिकी मित्र है, यानी पारिस्थितिकी मित्र कौन है? तो क्या हो जाएगा आपका? तो यह कार्बनिक, क्या हो जाएगा? कार्बनिक खेती हो जाएगा। 25 के क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरता है? इस चारों राज्य में से जो कर्क रेखा है वह कहाँ से होकर नहीं गुजरता है? तो यह उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरता है। बाकी पश्चिम बंगाल, गुजरात और त्रिपुरा से कर्क रेखा होकर गुजरता है। 26 के क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, सत्ताईस कहता है कि भारत में मुंबई और ठाणे के बीच में प्रथम ट्रेन कब चली थी? तो मुंबई और ठाणे के बीच प्रथम ट्रेन कब चली थी? तो हो जाएगा आपका 16 अप्रैल 1853। 27 पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः एकल निरित है? तो एकल निरित कौन हो जाएगा आपका? तो मोहिनी अट्टम क्या हो जाएगा आपका? एकल निरित हो जाएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना सही हुआ है। इस पूरे प्रश्न में 70 प्लस का टारगेट दिया गया। अगर 70 प्लस आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग बहुत ही सेफ जोन में है, ठीक है। 29 देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हमको युग्म को सही नहीं है, जो गलत है उसको बताना है। तो कहता है कि गुजरात के क्या पहले लगता है कि गलत है? गुजरात के कहाँ है? गांधीनगर। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम के दिसपुर, मिजोरम के आइजोल। आपका ऑप्शन नंबर पहला ही गलत है। गुजरात की कहाँ है राजधानी? तो गांधीनगर है। 29 के आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, यानी कि जो ऑपरेशन फ्लड है वह किससे संबंधित है? तो यह आपको डेयरी मिल्क से है। डेयरी दिख रहा है, डेयरी मिल्क कर लीजिएगा। डेयरी फार्मिंग मतलब दूध उत्पादन, यानी कि ऑपरेशन फ्लड आपका किससे हो जाएगा? दूध उत्पादन से संबंधित है। आगे देखिए, यह कहता है कि भारत में सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा आपका वनस्पतिक उद्यान कहाँ है? तो वह पश्चिम बंगाल में कोलकाता में है। 31 के क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता कि भूधरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? यानी कि हम लोगों का जो वायुमंडल है उसको क्रम बताना है कि सबसे नीचे कौन है, उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है। तो सबसे नीचे कौन है आपका? सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा, उसके बाद समताप मंडल हो जाएगा, उसके बाद मध्य मंडल हो जाएगा, उसके बाद आयन मंडल हो जाएगा, ठीक है। तो कौन हो जाएगा आपका? 32 के आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 33, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? तो कौन सा युद्ध? तो वह बक्सर का युद्ध 1764 वाला बना दिया था, ठीक है। आगे देखिए 34, कहता है कि भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी किलोमीटर में लगभग कितनी है? तो आपका बताना है कि पूर्व से जो पश्चिम की दूरी है वह कितना किलोमीटर है? तो आपका हो जाएगा 2933, यानी कि 2933 किलोमीटर की दूरी है आपका पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। 34 की क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है कि सप्त युग के अनुसार राष्ट्र ने राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकृत किया था? यानी कि राष्ट्रीय पंचांग को कब स्वीकार किया गया था? तो हो जाएगा आपका चैत्र 1 1957। 35 के क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 चैत्र 1957 को, ठीक है। आगे देखिए 36, कहता है कि अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता ने किसके राज्य के बारे में अपने लेख में विस्तृत वर्णन किया है? तो कौन से राज्य के बारे में विस्तृत वर्णन किया है? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। 36 के क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए 37, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय
राजधानी सेडेन नदी पर है। तो सेडेन नदी पर कौन सा हो जाएगा आपका, तो वह हो जाएगा अटवर्स। 37 पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कौन, अटवर्स। ठीक है, आगे देखिए 38 कहता है कि अपनी रचना यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी कि यामा किनकी रचना है, तो यह किनकी है, तो यह महादेवी वर्मा की हो जाएगा। 38 क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 39 कहता है कि कागज का भारत में सर्वप्रथम आगमन किस सदी में हुआ था। यानी बताना है कि कागज का आविष्कार जो है भारत में कौन सा सदी में हुआ था, वो आपका 13वीं सदी में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए 40 कहता है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ था। तो रेडियो की स्थापना ऑल इंडिया कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था आपका। ठीक है, 41 देखिए कहता है कि वैश्विक पवन, आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है। कहता है कि वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, पवन, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर किसे प्रदान किया गया है, तो यह जाएगा आपका राजस्थान को दिया गया है। 41 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है। तो किसे मिला है, तो यह आपका मिला है मध्य प्रदेश राज्य को मिला है। 42 के आपका ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा। कहता है कि 16 जून 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय दिव्यांग 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है आपका भोपाल में। कहाँ किया गया है, भोपाल में। ठीक है, 43 के आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए कहता है कि चेन्नई में आयोजित चौथे विश्व स्क्वैश चैंपियन 2023 की विजेता कौन है। 2023 के विजेता टीम कौन है स्क्वैश के, तो कौन हो जाएगा आपका, तो वह मिस्र हो जाएगा। 44 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिस्र हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कहता है कि स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया। तो किसने प्रारंभ किया, तो यह गूगल कंपनी ने प्रारंभ किया था। कौन, गूगल कंपनी। 45 के आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 46 कहता है कि रो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। रो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका रवि सिन्हा को किया गया है। 36 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रवि सिन्हा। 47 देखिए कहता है कि भारतीय सेना ने कहाँ अग्निशस्त्र प्रथम सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। तो कहाँ किया है, तो यह आपका लद्दाख में किया है। 47 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख हो जाएगा। आगे देखिए 48 करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन लगता है कि आज ज्यादा था। कहता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ग्रुप का उद्घाटन कहाँ किया है। तो कहाँ किया है आपका, तो यह कोचीन में किए हैं। कहाँ, कोचीन में हो जाएगा। 48 में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोचीन में। कहता है कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए शासन प्रयोगदारी पहल किसने प्रारंभ की। शासन प्रयोगदारी पहल किसने प्रारंभ किया, यानी कि कौन सा राज्य किया है, तो वह आपका पंजाब राज्य ने किया। क्या क्या है, पंजाब राज्य। 49 के क्या हो जाएगा, सरकारी योजनाओं को कौन, यहाँ शासन प्रयोगदारी बोला है। सॉरी आपका पंजाब नहीं, महाराष्ट्र हो जाएगा। शासन प्रयोगदारी पहल किसने शुरू किया है, तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। 49 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब नहीं। ठीक है, आगे देखिए 50 कहता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन है। तो यह कौन सा है, तो यह आपका बिहार में पटना ही है। पटना नगर निगम है जो पहला नगर
CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया है पटना। ठीक है। 51 देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो कौन किया गया है? तो यह आपका तमिलनाडु में किया। क्या हो जाएगा आपका? आंध्र। कौन सी बोलता है? कॉफी व काली मिर्च। तो कॉफी व काली मिर्च के लिए प्रमाण पत्र आंध्र प्रदेश को मिला है। किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को मिला है। 51 में क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वैली कॉफी एवं काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र कौन सा राज्य दिया है? तो आपका आंध्र प्रदेश ने दिया है। 51 के क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 52, कहता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बांद्रा सरोवर समुद्री मार्ग का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा किया है? तो किसके नाम पर घोषणा करने का नामकरण किया है? तो वह वीर दामोदर सावरकर के नाम पर किए हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह को किया गया। 33 के क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 के क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए 54, कहता है कि सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह आपका नेपाल में किया जाएगा। 54 की क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपाल। आगे देखिए, कहता है कि राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन बना है? तो पहला एम्स कौन बन गया है आपका? तो यह नागपुर बन गया है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला आपका नागपुर बन गया है। 55 पे क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान चलाया है? तो ओपीएस क्लीन नशे के खिलाफ किसने चलाया है? नशे के खिलाफ ओपीएस किसने चलाया है? तो वह आपका पंजाब पुलिस ने चलाया है। किसने चलाया है? पंजाब पुलिस। आगे देखिए, कहता है कि यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? अब आ गया यहाँ से आप लोगों का हिंदी का प्रश्न। ठीक है। पहले जीके जी था, उसके बाद करेंट अफेयर आया, अब आ गया आपका हिंदी का प्रश्न। चलिए देखते हैं। कहता है कि यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता है? तो अधिक जो है किसकी विशेषता बता रहा है? तो दूध की विशेषता बता रहा है। कहता है कि यह गाय अधिक दूध, तो विशेषता क्या बता रहा है? कि दूध है तो क्या है? अधिक देती है। तो विशेषता क्या होगा आपका? दूध है, दूध हो जाएगा आपका 57 पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूध की विशेषता बता रहा है कि अधिक दूध देता है गाय। ठीक है। 58 देखिए, कहता है कि लड़का सोता है, ये वाक्य संबंधित है। यानी कि लड़का सो रहा है या सोता है, वह कौन सा वाक्य है? यह अकर्मक वाक्य है। ठीक है, न कि सकर्मक। 58 पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 59, कहता है कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें बताना है कि एक वचन और द्विवचन। ठीक है। तो एक वचन और द्विवचन में क्या हो जाएगा आपका? तो कहता है कि लता के लताए होता है, किताब के किताबें हो जाएगा, और घोड़ा के घोड़े होता है, मित्र के मित्रवत नहीं होता है। मित्र के क्या हो जाएगा? मित्रो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका क्या है? 59 क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, मित्रवत। मित्रवत नहीं, मित्रो हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए 60, कहता है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है कि इसमें से क्या है। तो आपका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? जुराब जो है आपका स्त्रीलिंग रूप है। 60 में क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा आपका? तो हाथी का होगा स्त्रीलिंग रूप हाथी।
61 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदी का भी प्रश्न है, बिहार पुलिस में पूछ ही लेता है, सिलेबस के अनुसार दिया है। तो कहता है कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजक ध्वनि है, तो ओष्ठ व्यंजक ध्वनि कौन सा है, तो कौन हो जाएगा आपका भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, री बोलते हैं इसको, ठीक है। 62 पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि कूपन और बिगुल किस भाषा का शब्द है, तो कूपन और बिगुल किस भाषा का शब्द है, तो यह हो जाएगा आपका फ्रांसीसी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका फ्रांसीसी हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि संकर शब्द का अर्थ है, तो संकर शब्द क्या हो जाएगा आपका, संकर शब्द क्या है, तो संकर जो शब्द है यह दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना एक क्या है, तो यह एक शब्द है, ठीक है। 65 देखिए, कहता है कि घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है, तो घुड़सवार शब्द जो है यह आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। कौन सा शब्द हो जाएगा, यह आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। कहता है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द यानी कि और हम समुद्र को किस नाम से जानते हैं, समुद्र को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो रत्नाकर के नाम से जानते हैं। समुद्र का क्या हो जाएगा आपका पर्यायवाची शब्द रत्नाकर हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि नदी समुद्र तालाब और गंगा, नदी समुद्र तालाब और गंगा इन शब्दों को क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द, यानी कि हम लोग नदी को और किस नाम से जानते हैं, समुद्र को और किस नाम से जानते हैं, तालाब को, गंगा को, इस सबके क्या नाम से, तो गंगा को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, तो तरंगिणी के नाम से जानते हैं। क्या हो जाएगा, तरंगिणी, गंगा को तरंगिणी भी कहते हैं। समुद्र को क्या कहते हैं, तो समुद्र को रत्नाकर भी कहते हैं। ठीक है, अभी ऊपर दिया गया है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो रत्नाकर। यह बताना है कि समुद्र का क्या हो जाएगा, रत्नाकर। तालाब को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, जलाशय। गंगा को क्या बोलते हैं, जाह्नवी बोल सकते हैं। क्या है, जाह्नवी नाम से भी जान सकते हैं। इसलिए 67 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है कि रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, तो रात्रि का शुद्ध यानी कि रात्रि कौन सा सही लिखा हुआ है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए क्या बताना है हमको, एक शब्द बताना है। ठीक है, तो जानने की इच्छा, जानने की इच्छा को हम लोग और किस नाम से जानेंगे, तो जिज्ञासा के रूप में जानते हैं। जानने वाले को क्या बोलते हैं, जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सब कहता है कि दंत से उच्चरित, दंत से उच्चरित वर्ण है, तो दंत से उच्चरित शब्द क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तवर। इसको पढ़ के भी आप लोग बना सकते हैं कि दंत से कौन सा उच्चारण हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो च वर्ण का आपका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो च जो वर्ण है यह आपका तालाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका तालाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 72, आपका लगता है कि यह रीजनिंग का सवाल है। बना दे या डायरेक्ट के आंसर मिला दे, चलिए बना ही देते हैं आप लोग। कहता है कि एक निश्चित पूर्ण भाषा में ए को 26 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ए को 26 लिखा जाता है, और ओ को क्या लिखा जाता है 12। तो ए को 26 हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि इसका उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ तब ना 26, क्योंकि ए का क्रमांक ए होता है और यहाँ लिखा हुआ है 26, तो ए का उल्टा जेड लिखा हुआ है, तो जेड का स्थान क्या होता है 26। ओ ओ को क्या लिखा हुआ है 12। एल को क्या बोलते हैं, एल, ओ के उल्टा क्या हो जाता है एल, तो एल के स्थान पर क्या आता है 12। तो उसी पूर्ण भाषा में हमको लिखना है कि अमेजन को क्या किस प्रकार लिखेंगे, यानी कि इसका उल्टा करके लिखा हुआ है। तो ए के उल्टा क्या हो जाएगा आपका, तो ए के उल्टा जेड हो जाएगा। एन के उल्टा क्या हो जाएगा, एन के उल्टा आपका एन हो जाएगा। ए के उल्टा क्या हो जाएगा
जेड हो जाएगा और जेड के उल्टा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और ओ के उल्टा क्या होगा एल। ओ के उल्टा क्या हो जाएगा एल और एन के उल्टा क्या हो जाएगा एन के उल्टा आपका हो जाएगा एम। ठीक है, तो अब इसको हमको बताना है जेड का कर्मांक कितना होता है 26, एन के कितना हो जाएगा 14, जेड पे कितना हो जाएगा 26, ए पे कितना हो जाएगा एल के कितना हो जाएगा एल के आपका स्थान हो जाता है 12 और एम पे कितना हो जाएगा 13। इसके अनुसार कितना हो 26 14 26 1 12 13 26 14 26 1 12 13। इसलिए आपका क्या होगा 72 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंधित है। तो कौन हो जाएगा जैसे स्कूल बैग में हम लोग क्या रखते हैं पुस्तकें रखते हैं बुक्स रखते हैं। तो उसी तरह से सूटकेस में हम लोग क्या रखेंगे तो सूटकेस में हम लोग कपड़े रखेंगे खरोच रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 38 ये भी रीजनिंग का ही सवाल है आपको बनाना है। देखिए कहता है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्त पैटर्न को निर्मित करेगा। तो इसको हमको भरना है अंक गिन लीजिए। तो इस तरह के अगर प्रश्न दिया रहे तो सबसे पहले देखिएगा कि सबसे ज्यादा कहाँ लिखा हुआ है उसी को भरेंगे। देखिए तो इसमें एक आवाज निकलता है उसी आवाज को दोहराया जाता है। ठीक है ना, उसी पर इसको बनाया जाता है। देखिए तो लिखा है CAB, फिर लिखा है CAB CAB बनेगा। अगर 3 3 में हम इसको काटेंगे गिन लीजिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को है तो या इसको या तो हम 2 को में काटेंगे या 3 में काटेंगे या 4 में काटेंगे या 6 में काटेंगे। तो हम इसमें 3 3 काटते हैं। देखिए तो 3 3 3 3 हो जाएगा। तो इसमें आपको ऐसा शब्द पर पढ़ना है कि जिससे कि शब्द एक ही सुर में होए। तो देखिए तो यहाँ क्या भरेंगे ऑप्शन के अनुसार CAB क्योंकि यहाँ C के आगे क्या लिखा हुआ है A लिखा है इसलिए C के आगे इसमें क्या होगा A हो जाएगा। तो यहाँ क्या भरेगा A CAB। अब आगे देखिए CA क्या होना चाहिए A के बाद क्या भरा है इसमें B तो इसमें A के बाद क्या भरेंगे B तो क्या हो जाएगा CAB हो जाएगा। अब यहाँ देखिए C के पहले क्या है A तो यहाँ क्या भरेंगे A CAB हो गया। अब यहाँ देखिए बोला C तो C के हम लोग C के बाद क्या भरे हैं A तो यहाँ क्या हो जाएगा A तो क्या धुन निकल रहा है CAB 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 तो क्या भरे ABAA तो ABAA कौन सा ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 75 भी रीजनिंग का ही सवाल है। कहता कि यदि चार्जर को 60 है तो टॉपर्स को क्या होगा। तो चार्जर को 60 लिखा हुआ है तो चार्जर को कैसे 60 लिखा हुआ है इसको पहले हम लोग धरेंगे। तो देखिए तो देखते हैं ट्राई करके CAN देखिए तो C क्या स्थान पर आता है C आपका 3 हो जाएगा H कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा A कितना हो जाएगा A हो जाएगा आपका 1 R कितना हो जाएगा R हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा ना 18 ना। G कितना हो जाएगा G 7 E कितना पे होता है आपका 5 और R कितना हो जाएगा 18। इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 8 3 11 और 1 12 12 8 20 20 और 10 30 30 और 7 37 37 और 5 कितना हो जाएगा 42 42 और 18 कितना हो जाएगा आपका 60। तो इसी तरह से यह जोड़ करके लिखा गया है क्या चार्जर को हो जाएगा आपका 60। उसी तरह से हमको टॉपर को क्या है टॉपर यहाँ लिखते हैं। ठीक है TO तो देखिए तो T को कितना होता है तो T20 यानी कि T का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। O की कितना हो जाएगा O 15 हो जाएगा और P कितना हो जाएगा 16 आपका हो जाएगा और P कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और E कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और R कितना हो जाएगा 18। तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा तो ये तो 20 15 35 35 और 6 41 और 10 51 51 और 6 57 और 10 कितना हो गया 77 77 और 5 कितना हो गया
82, 20 15 35 और 10 कितना हो जाएगा 45 और 6 51 51 5 57 57 और 6 कितना हो जाएगा 63 10 73 73 और 18 कितना हो जाएगा 90 72 और 18 कितना हो जाएगा आपका 90 75 में क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जोड़ करके बनाया गया है। आगे देखिए बनाते हैं 76। अभी रीजनिंग का ही सवाल है। नंबर चलिए देखेंगे हम लोग। यह भी क्या है रीजनिंग है। ठीक है, तो रीजनिंग कैसे बनाएंगे। कहता है कि 5 दोस्त राम रहीम राहुल रॉकी और राज एक दीवार पर टेक लेकर बैठे हैं। यह कहता है कि ये सभी उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं। राम राज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जो किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। राम और रहीम दोनों सिरों पर बैठे हैं, तो राहुल राम के बगल में नहीं बैठा है। कहता है कि रॉकी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। चलिए इधर से हम लोग बनाएंगे। कहता है कि सभी किस दिशा में किए हुए हैं 5 दोस्त हैं, सब उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके क्या हुए हैं बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कहता है कि राम जो है राज के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो राम है जो राज के, राम मान लीजिए कि राम यहाँ है। ठीक है, तो राम के दाएं, राम राज के दाएं से, राम जो है राज के कहता है कि राम जो है, मान लीजिए कि राम अगर यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, राम जो है वो राज के दाएं से दूसरे स्थान पर, राज के दाएं से दूसरे स्थान पर हो गया। राम जो है राज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। और कहता है जो किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, तो दोनों सिरों पर से कोई सिरे पर नहीं बैठा है। कहता है कि राम और रहीम दोनों सिरों पर बैठा है। यहाँ कहता है कि राम और रहीम है जो दोनों किनारे पर बैठा है। ठीक है, और आगे कहता है कि राहुल जो है राम के बगल में नहीं बैठा है। यहाँ जो राहुल है जो राम के बगल में नहीं बैठा है, तो कहाँ बैठा है, तो कहाँ बैठा है। अगर ये राम के बगल में नहीं बैठा है और ये दोनों सिरों के बीच बैठा है, तो यहाँ अगर राहुल नहीं रहेगा तो इस किनारे हो जाएगा। तो यहाँ राहुल कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा राहुल, क्योंकि बोल दिया है राम और रहीम दोनों सिरों पर बैठा है। और राहुल जो है राम के बगल में नहीं बैठा है। राहुल जो है राम के बगल में नहीं बैठा है, तो राहुल कहाँ हो जाएगा आपका, राम और रहीम दोनों सिरों पर बैठे, राम और रहीम दोनों सिरों पर बैठाना है। फिर से देखिए कि यहाँ राम और रहीम दोनों सिरों पर आता है। राम और रहीम के दोनों हम डायरेक्ट दोनों सिरों पर बैठा लेते हैं। तो मान लीजिए कि राम यहाँ हो जाएगा और रहीम कहाँ हो जाएगा, यहाँ। ठीक है, राम और रहीम क्या है दोनों सिरों पर बैठ गया। अब कहता है कि राहुल जो है राम के बगल में बैठा नहीं है। राहुल जो है राम के बगल में नहीं बैठा है। तो राहुल जो है राम के बगल में नहीं बैठा है, तो कहाँ बैठेगा। जब राहुल जो है राम के बगल में नहीं बैठा है, तो या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, यही दोनों में से बैठेगा। लेकिन यहाँ बोल दिया है कि राम जो है राज के दाएं से दूसरा स्थान, राम जो है तो राज के दाएं से दूसरा, तो राज जब यहाँ बैठेगा तब ना हो जाएगा राम दाएं से राज के दूसरा स्थान पर। जब यहाँ है तो एक और दूसरा स्थान पर क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। अब कहता है कि राहुल है राम के बगल में नहीं बैठा है। जो राहुल है ये राम के बगल में नहीं बैठा है, तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा राहुल। और कौन बच जाएगा, कहता है कि नहीं बैठा है
राम रहीम राहुल, रॉकी, रॉकी इसमें बोला है कहीं, तो रॉकी नहीं बैठा है, तो रॉकी यहाँ हो जाएगा आपका। ठीक है, अब प्रश्न में कहता है कि रॉकी के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। रॉकी के बाएं और तीसरे, तो रॉकी के बाएं और तीसरे कौन बैठा है, 1 2 3, कौन हो जाएगा आपका, रहीम होगा। 76 के क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 77 इंग्लिश है। इंग्लिश थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उतना इंग्लिश का जानकारी नहीं है हमें। कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट, इसमें बताना है कि एंटोनाइम, एंटोनाइम माने क्या होता है, विलोम शब्द। विलोम शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इस एंटोनाइम ऑफ विलोम, विलोम शब्द इसका मतलब समझिए कि बताना है। तो कहता है कि मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चर माने क्या होता है, तो मैन्युफैक्चर माने होता है आपका उत्पादन करना। क्या करना होता है, उत्पादन करना। मैन्युफैक्चर माने क्या होता है, उत्पादन करना। तो हमको इसको बताना है कि इसका जो है विलोम क्या हो जाएगा। तो उत्पादन करना तो क्या हो जाएगा आपका, नष्ट करना हो जाएगा। और नष्ट करना किसमें होता है, तो डिस्ट्रॉय माने क्या होता है आपका, नष्ट करना। ठीक है, आगे देखिए 78 कहता है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। क्या है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें हमको सही जो स्पेलिंग है उसको हमको बताना है। तो क्या हो जाएगा, नेसेसरी लिखा हुआ है, तो नेसेसरी का स्पेलिंग क्या होता है, NECESSRY। नेसेसरी माने क्या होता है, आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता, आवश्यक या जरूरी। ठीक है, आगे देखिए कहता है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन विद हार्मोनियम और क्या कंसिस्टेंट विथ है। मतलब इसमें अंग्रेजी में क्या होगा उतना जानकारी नहीं है, लेकिन इसके डायरेक्ट आप लोग आंसर देखिए क्या हो जाएगा, एकॉर्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, एकॉर्ड हो जाएगा। मिला लीजिएगा आप लोग इंग्लिश को बढ़िया से, जो मुझे आ रहा है वो बता देते हैं आप लोगों को इंग्लिश, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन नाउन। इसमें क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि साइनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कहता है कि प्रोएक्टिव। तो प्रोएक्टिव माने क्या होता है, तो प्रोएक्टिव माने होता है क्या आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्रोएक्टिव माने हो जाएगा आपका उत्साही। क्या हो जाएगा, सक्रिय। प्रोएक्टिव माने हो जाएगा आपका सक्रिय। ठीक है, और तो इसका सक्रिय के हमको साइनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पर्यायवाची शब्द इसका क्या हो जाएगा, एंथुसियास्टिक हो जाएगा यानी। ठीक है, 80 के क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट, इसमें बताना है एंटोनाइम यानी कि एंटोनाइम क्या हो जाएगा। तो एंटोनाइम स्टेशनरी माने क्या होता है, स्थिर रहना। क्या होता है, स्थिर। तो स्थिर के उल्टा क्या हो जाएगा, स्थिर या रुकना। स्थिर या क्या होता है, रुकना, एंटोनाइम। तो इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, रुकना के क्या हो जाएगा आपका, घूमना या मूविंग करना। तो क्या हो जाएगा, 81 के क्या हो जाएगा आपका, मूविंग रहना। ठीक है, आगे देखिए 82 कहता है कि इसमें बताना है आपको गिवन आइटम। आइटम माने क्या होता है, आइटम माने मुहावरा होता है। तो मुहावरा इसमें बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका मुहावरा, 82 के क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप लोगों को आंसर मिला दिया है, देख लीजिएगा। 83 देखिए, गिवन आइटम क्या हो जाएगा, विदाउट ए स्टॉप, बिना रुके हुए, विदाउट ए स्टॉप, बिना रुके हुए। ठीक है, आगे देखिए कहता है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन। अपोजिट माने क्या होता है, उल्टा शब्द हमें बताना। ठीक है, तो सेडिशन माने क्या हो जाएगा, सेडिशन के आपका उल्टा क्या हो जाएगा, तो सेडिशन के उल्टा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेट्रियोटिज्म। ठीक है, 84 देखिए कहता है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड, गलती शब्द इसमें हमको बताना है।
तो गलती इसमें कौन हो जाएगा आपका फेबुलस गलती हो जाएगा। फेबुलस लिखाता है आपको FABULOUS। इसमें क्या छूटा हुआ है, ओ छूटा हुआ था, तो इसमें ओ लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो राशि क्या आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 85। देखिए कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट फिल इन द ब्लैंक, यानी इसमें खाली स्थान को भरना है कि जो उचित शब्द है इसमें क्या भराएगा। तो उचित शब्द इसमें क्या भराएगा, तो ये हो जाएगा आपका एडोप्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 85 के सी हो जाएगा। आगे देखिए 86 कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट, इसमें भी क्या बताना है, इसमें भी उचित शब्द बताना है आपको, साइनोनिम कि क्या है दिए गए। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें होगा ट्रिप, क्या हो जाएगा आपका फोस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ट्रिप है ना, तो ये प्रोस्पर हो जाएगा, सॉरी प्रोस्पर। 86 की क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रोस्पर। इंग्लिश में थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए मैथ है, जो मैथ आप लोगों को बहुत ही अच्छा सा ट्रिक से आप लोगों को सोल्व करवा रहा है, ठीक है। मैथ, क्योंकि बिहार पुलिस में मैथ ही जो है प्लस पॉइंट रहता है। जीके पढ़ने वाले लोग मैथ नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए मैथ पर भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 10 प्रश्न मैथ में पूछेंगे। कहता है कि ए बी ने 7500 और 800 रुपए के पूंजी निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। यदि वे क्रमशः 8 माह और 10 माह बाद व्यवसाय छोड़ देते हैं तो उनको प्राप्त होने वाला लाभ का अनुपात बताना है। उतना माह काम कर करके छोड़ देता है, तो देखिए तो 75 कितना दिन करता है, वह 8 माह करता है, और इसका अनुपात बताना है हमको। कितना है दूसरा 8000, अब उन्हें कितना दिन करता है 10 माह करता है। इसको हम लोग कटा पिटा कर देंगे तो देखिए तो 20 से 20 कट जाएगा, ठीक है। और 8 दहा के 80, 10 कट जाएगा ना। अब बच गया कितना 75 अनुपात 10 दहा के 100, 25 दिए 75, 25 चौका 100, 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4 कौन में है, तो 87 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 अनुपात 4। आगे देखिए कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे। तो इसको हम लोग एलसीएम निकाल करके अब जो शेष बचता है उसको जोड़ देंगे, वही संख्या हो जाएगा आपका। तो 9, 8, 10 और 12 की एलसीएम निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 360, और इसमें 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 361। इस कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में। ये कोई बनाने वाला बड़ा सवाल नहीं था, इसलिए सॉल्व नहीं कर दिए। आगे देखिए साधारण ब्याज से है, तो कहता है कि 1000 राशि पर निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर 1140 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि की जाती है तो मूल राशि बढ़कर क्या हो जाएगा, यानी कि क्या है आपका दिया हुआ है मूलधन, ठीक है। तो आपको ब्याज पहले निकालना है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर, और गुने क्या होता है समय, समय भी दिया है 2 वर्ष, ठीक है। 4% हो जाएगा 20 से 20, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 10 दूनी की 80 हो जाएगा क्या आपका ब्याज हो जाएगा। तो कहता है कि वह मूल राशि क्या थी, बढ़कर कितना हो जाएगी, तो देखिए तो पहले था इतना, लेकिन 80 रुपया और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1140 में 80 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 1220 हो जाएगा, ठीक है। 1220 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। 89 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 90 कहता है कि ए ने एक घोड़े को 4500 में खरीदा, उसने 5% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे 20% लाभ पर सी को बेच दिया, तो घोड़ा द्वारा खरीदने में किया गया भुगतान क्या होगा। तो देखिए तो ए जो है कितना में खरीदा 4500 में खरीदा, लेकिन इसने बी को 5% लाभ पर, यानी 5% लाभ मतलब 105/100 हो जाएगा। इसको गुना करेगा तो कितना आएगा, गुना कीजिए तो इसको गुना
कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 105 में 45 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 4725 कितना आ जाएगा 4725 आ जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि इतना को बी ने इसे 20% लाभ पर सी को बेच दिया, यानी कि इसका बी का हो गया, ए में 5% लाभ पर बी को बेचा तो कितना होगा 4725, और अगर बी ने 20% लाभ पर बेचा तो 120 बटा हो जाएगा, 120 बटा कितना 100। तो इसको कटाइए तो देखिए तो कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 6 दूनी 12 5 दूनी 10, इसको कटाइएगा तो 5 5 9 45 2 5 का 20 और कितना आ जाएगा 5 5 25, यानी कि 945 गुने 6 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 5 0 56 70 56 70 आ जाएगा आपका। तो 56 70 कौन सा ऑप्शन में है, तो 56 70 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 की क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 91, आप लोगों को बस मैं ट्रिक बता रहे हैं सोल्व कैसे करा जाता है, क्योंकि सोल्व सब कुछ कर ही लीजिएगा, बस खाली आप लोगों को प्रोसेस बता देते हैं। कहता है कि एक वस्तु ने एक क्रयमूल्य पर 170% लाभ होता है, यदि क्रयमूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो होती है, लेकिन विक्रयमूल्य समान रहता है तो नया लाभ। तो इसमें हम लोगों को क्रयमूल्य नहीं पता है, तो मान लीजिए कि सीपी बराबर हम लोग मान लेते हैं कितना 100, ठीक है, तो सीपी बराबर अगर 100 मान लेते हैं तो इसे 10% लाभ पर बेचा है, कितना 170% लाभ, तो लाभ यानी कि जब बेचेगा तभी ना लाभ होगा, तो कितना पर बेचा है तो 170% लाभ, तो कितना हो जाएगा 170 100 में जोड़िएगा तो 270 हो जाएगा। और आगे कहता है कि 20% की वृद्धि होती है, क्रयमूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो पहले था कितना 100, अगर बेचता है बेचने के बाद 20% की वृद्धि होता है तो नया सीपी न्यू क्रयमूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 ही हो गया, 20% वृद्धि तो कितना हो जाएगा आपका 120%। तो कहता है समान रहता है, नया लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि खरीदा है इतना में और बेचा है इतना में, ठीक है, इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हो जाएगा कितना 150 हो जाएगा लाभ। तो कहता है कि इसका लाभ का प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है कि लाभ गुने 100 बटा में क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य कितना है आपका 120, इसको कटा लीजिए, तो कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1 0 से 1 0 5 तिहाई क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 4 तिहाई 12 25 चौका 100 25 पचे 25 से 125% क्या हो जाएगा आपका लाभ, 25 कितना परसेंट 125% का आपका क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ठीक है, 92 देखिए 92 चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, आपको इसको एकदम बहुत ही छोटा ट्रिक बताएंगे। देखिए कहता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1500 की धनराशि 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 1591.35%, यही ना हो जा रहा है। तो देखिए तो इधर आ जाएगा 1500 हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा, कितना राशि है और कितना हो जा रहा है 2 वर्ष में 1591.35, यही ना है। अगर इसको हम दशमलव को हटाएंगे तो इधर 2 0 बढ़ जाएगा, इधर जब 2 0 बढ़ जाएगा तो देखिए तो क्या हो जाएगा 15, आई दशमलव हटाएंगे तो इधर 2 0, क्यों 2 0 बैठेगा, क्योंकि हम इधर भागा में करेंगे 100 और इधर जब बाटा में है तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 15 9 1 3 5, इसको कटाइए तो 5 से कटाइएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 5 से कटाइएगा तो 5 3 15 और कितना 3 दिए, ठीक है। अगर इधर 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 31 82 7 31 82 7, और 2 वर्ष के लिए ना है, तो 2 वर्ष के लिए है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी और कटेगा और काटिए तो 3 से काटिएगा तब कट जाएगा कितना 1500 4 0 बचेगा 4 0 हो जाएगा बराबर, इसको 3 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3 बच्चे 10 7 3 10 6 0 9, यही ना हो जाएगा।
अब 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो 2 वर्ष है तो इसको कितना का स्क्वायर के रूप में है, तो ये 100 के हो जाएगा स्क्वायर और ये कितना के हो जाएगा 103 के स्क्वायर। 2 वर्ष है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा इतना के। तो देखिए तो कितना परसेंट का वृद्धि है, इधर 100 है इधर कितना हो गया 3, तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ 3% का। 3% आपका कौन सा ऑप्शन में है, 92 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। 93 देखिए कहता है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आय की छोटा करते हैं। हाँ चलिए देखिए अब कहता है कि इधर मान लीजिए कि पिता है, ठीक है, और इधर पुत्र है। कहते हैं कि पुत्र की जो आयु है उसके दोगुने है किसका, पिता की आयु। ठीक है, पुत्र की आयु के दोगुने है किसका, पुत्र की आयु। पुत्र की आयु 100 वर्ष है तो पिता की आयु कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, क्योंकि दोगुना है। और कहता है कि 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले जब 20 वर्ष पहले आयु उसके पुत्र के तत्कालीन आयु की 12 वर्ष है। तो 20 वर्ष पहले, अब 20 वर्ष बीते नहीं होंगे, ये भी होगा 20 वर्ष पहले, दोनों को बराबर करेंगे तो 20 वर्ष। 20 वर्ष पहले और दोनों क्या है बराबर है। और कहता है कि 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु, पुत्र की तत्कालीन आयु की, यानी कि आयु की किसका, पुत्र की। तो काम आने का होता है गुना, तो इसमें क्या करेंगे 12 से गुना, गुनी थी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर हम लोग को बताना है। तो देखिए तो 2x माइनस 20 हो जाएगा बराबर 12x माइनस 12 दूनी 24, 240। इधर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 10x बराबर क्या बचेगा 220। एक से 1 0 खत्म, x बराबर कितना आ गया आपका 22। तो कहता है क्या कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर, उसका आयु का अंतर कितना था 2x और x। 2x में से x घटाइएगा तो कितना बचेगा x, और x का मान कितना आ गया आपका 22। तो कितना हो जाएगा उनके आयु का अंतर 22 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 93 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए 94। 94 कहता है कि ए कार्य को मान लेते हैं कि ए है जो एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को कितना 20 दिन में कर सकता है। तो ए एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं और फिर ए जो है कार्य छोड़कर चला जाता है। तो 20 शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए तो इस दोनों का कुल कार्य कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 20 बचे 100 हो जाएगा। तो कहता है कि तो इसका काम करने की क्षमता कितना आ जाएगा, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 20 बचे 100। यानी कि ए और बी मिल करके एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 9, 5 और 4 9 कर रहा है। और दोनों साथ मिलकर कितना दिन कर रहा है 5 दिन कर रहा है। तो अगर दोनों 5 दिन काम करेगा तो इधर भी 5 से गुना और इधर भी 5 से गुना हो जाएगा 45। यानी कि दोनों मिल करके 5 दिन में 45 काम कर लेता है। ठीक है, तो शेष कार्य कितना बचा है अभी आपके पास, तो आपके पास 5 काम बचा हुआ है शेष। लेकिन कहता है कि ए 5 दिन करने के बाद चल जाता है, तो 20 शेष कार्य को कितना करेगा। तो बी के करने की क्षमता कितना है, एक दिन में 5 काम करता है, तो शेष कार्य कितना है आपका 55 है। तो इससे 5 से अगर भाग देंगे तो निकल जाएगा आपका 11 बचे 55। यानी कि 55 वो काम है, एक दिन में 5 काम करता है, तो 11 दिन में वह पूरा काम कर लेगा। ठीक है, 94 क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 95 कहता है कि 0.002 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर होंगे। तो इसमें का और से में ढेर लोग लगाते हैं। तो देखिए जिसके बगल में का या से लगा रहा है उसको क्या लिखते हैं नीचे। ठीक है, तो देखिए 0.002 का किसके बगल में लगा हुआ है, इसके तो नीचे लिखेंगे 1.0.12। ठीक है,
अब प्रतिशत हटाने के लिए, प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से हम गुना करते हैं, ठीक है। तो देखिए तो इधर इधर दशमलव के बाद कितना है, 3 गो है, और इधर कितना है 2 गो। तो दशमलव हटाएंगे तो 2 गो तो 2 गो बच जाएगा, लेकिन ऊपरे अगर ज्यादा है तो नीचे बढ़ जाएगा 0। तो इसको काटिए, 1 0 से क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। और अगर इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 छक्का 12। तो कितना बच गया आपका, 10/6। इसको काटिएगा तो क्या जाएगा, 5/3। 5/3 कोई में है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 5/3%। आगे देखिए, वीडियो लंबा नहीं ना हो रहा है, चलिए देखिए। कहता है कि एक दुकानदार ने 25,000 की राशि पर अपने 3 पुत्रों को क्रमशः 30%, 40% और 25% के अनुपात में तो वितरित करता है। तो देखिए तो 25 पर कितना जीरो है, 4 जीरो, और 30% परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। 25 दिया कितना हो जाएगा, 75 को कितना जीरो, 3 जीरो। और पहला क्या है, दूसरा का कितना है, 25 पर 4 जीरो, और इसका कितना है 45%। 2 जीरो से परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, गुना कीजिएगा 2500 में 45 से, तो आपका आ जाएगा 11 25 00, ठीक है। और फिर उसी तरह से 25% तीसरा पुत्र को, 25 पर 4 जीरो, और कितना 25% ना, तो 25%, तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 625 हो जाएगा। 625 पर कितना 2 जीरो, यानी कि पहला हो जाएगा कितना 7500, दूसरा कितना हो जाएगा 11 25 00, और तीसरा कितना हो जाएगा 625 पर 00। तो कौन ऑप्शन में हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 97, मैथ आपका ज्यादा था, चलिए इसको सोल्व कीजिएगा तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी की 8, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 6 में से अगर 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यही सोल्व कर रहे हैं, 4 दूनी 8, और यहाँ 6 माइनस 4, 6 में से 4 जाएगा तो कितना 2 बचेगा, और 3 दूनी की 6 बचेगा, तो 18 4 माइनस 3 में यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 3 दूनी की 6, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 18, 4 में से 6 जाएगा तो माइनस 2, 18 दूनी की 36। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, जी। 97 क्या हो जाएगा, बी। आगे देखिए 98, इसको हमको क्या बनाना है, वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, बटा क्या हो जाएगा 6। 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, बटा 8। 132 के 132 ही रखने देंगे, और 484 के वर्गमूल क्या आ जाएगा, तो 22। जैसे कि काटिए 11 दूनी 22 कट जाएगा, 6 दूनी 12, ये सही खत्म हो गया। अब क्या हो जाएगा आपका 132 बट्टा 8, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 33 चौके 132, और 2 चौके 8, यानी 33 बट्टा 2। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसको बताना है कि इतना और इतना का लघुत्तम समापवर्तक है, तो जो पूछे उसको ऊपर निकालते हैं। तो एलसीएम ऊपर निकालेंगे तो एक एलसीएम कितना हो जाएगा 1, और जो पूछता है उसको ऊपर और उसके अपोजिट नीचे, तो एलसीएम ऊपर निकाले तो एचसीएफ नीचे निकालेंगे, तो 2 4 6 के एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, 1/2 कौन है ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 99 के सी हो जाएगा। 100 देखिए, 100 कहता है कि संख्याओं इतना कितना 64 और 16 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। 64 के कितना हो जाएगा 8 और 16, इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 16, और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा 8। तो हमको कितना महत्तम यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात बताना है।
तो एचसीएफ आपका कितना है 8 और एलसीएम कितना है 16। इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1.2। कौन सा 1:2 कौन है ऑप्शन में? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। 100 के क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से ये था आज का पूरे 100 प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए।